हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ट्यूशन टैग। तो गाइस हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं गाइस। और 2.1, 2.2, 2.3 एक्सरसाइज हम प्रीवियस लेक्चर में गाइस करा चुके हैं, तो हमारे ट्यूशन टैग नाम से आप सर्च कर सकते हैं गाइस। तो गाइस इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आज सॉल्यूशन करेंगे। अगर गाइस अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा जा सके। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई द नंबर गिविंग along of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and coefficient in each case. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड इसके अंदर दे रखा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और उसके आगे नंबर दे रखे गाइस। तो गाइस इसमें क्या कहा गया है कि वेरीफाई करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ हमें कि ये जो नंबर दे रखे हैं 1/2, 1 माइनस का 2, जो नंबर दे रखे हैं वो इसके जीरोज हैं, यानी ये जो पॉलिनोमियल्स गिवन है हमारी, इस पॉलिनोमियल्स के ये जीरोज हैं। तो हम कैसे बताएंगे गाइस, हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं गाइस कि जीरोज क्या होते हैं। जीरोज जैसे 1/2 गाइस, तो हम अगर x की जगह पे अगर 1/2 हम यहाँ पुट करें इस पॉलिनोमियल्स में और इस पूरी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आ जाए, अगर इस पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि 1/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस है गाइस। ठीक है, यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जिस वैल्यू पर पूरी पॉलिनोमियल्स 0 हो जाती है उसे उसका जीरोस कहते हैं गाइस। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन इसका करते हैं। तो गाइस पॉलिनोमियल्स है px = 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 गाइस। ठीक है, हम x यानी पहला 1/2 को हम चेक करके देखते हैं गाइस। 1/2 यानी x = 1/2 रख के देखते हैं गाइस। तो गाइस p 1/2 इज इक्वल टू 2 1/2 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 और x की आप यहाँ पर 1/2 गाइस और प्लस 2 गाइस। ओके, अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 × यानी कोई साइन नहीं है इन दोनों के बीच में गाइस, तो इनटू का साइन माना जाता है। ठीक है गाइस, अब 3 इसकी पावर कितनी, 3, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 और 2 का क्यूब क्या आएगा 2, 2 जाओ 4, 4 2 जा 8 गाइस। ओके, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2, 2 जा 4 गाइस। ओके, माइनस यहाँ कोई साइन नहीं है इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई का 5 बन जा 5 गाइस। ओके, 5 बन जा 5/2 प्लस 2। ओके गाइस, यहाँ पर देखिए 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ओके गाइस, यहाँ पर अब देखेंगे गाइस अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा गाइस 4, तो यहाँ पर इसके अपॉन में 4 है, इसके अपॉन में भी 4 है, माइनस इसके अपॉन में 4 नहीं है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई गाइस, तो 10 प्लस यहाँ पर 1 इसके नहीं है तो मल्टीप्लाई 4 से ऊपर नीचे गाइस। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देख प्लस प्लस के 8 9 10 यानी ये प्लस का एक, ये प्लस का एक, जोड़ दो 10 और माइनस का 10 है। ठीक है, ओके गाइस, और अपॉन 4 यानी 10 में से 10 गया गाइस कितना आ गया 0, 0/4 इज इक्वल टू 0, यानी कि p 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। सो क्या हो गया 1/2 इज अ जीरोस ऑफ px, ये px का एक जीरोस है गाइस। ओके, तो गाइस x बराबर अगर हमने 1/2 रखा तो इस पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, इसका मतलब ये इसका जीरोस है पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, तो गाइस हमने 1/2 पर चेक कर लिया, अब 1 पर चेक करेंगे, फिर -2 पर चेक करेंगे गाइस। तो गाइस अब x बराबर 1 पर हम चेक करते हैं, तो p x की यहाँ पे 1 गाइस। ओके, 2 1 का क्यूब प्लस यानी 1 का स्क्वायर प्लस 5 और 1 प्लस 2। ओके गाइस, यहाँ पर p1 की वैल्यू क्या आएगी गाइस, यानी 1 का क्यूब क्या आएगा 1 ही आएगा, यहाँ कोई साइन नहीं है इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई का माना जाता है। ठीक है, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस 5 × 1 का 1 प्लस 2। ओके गाइस, 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 को, सॉरी यहाँ पर माइनस है। ठीक है गाइस, यहाँ पर माइनस है गाइस। ठीक है, यहाँ पर माइनस। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2 प्लस का ये 1 है, ये प्लस का 2 प्लस का ये 2 और 1 3, 3 और 2 5 और माइनस के 5 ये हो गया गाइस, तो ये 0 यानी px क्या आ गया, p1 पर ये वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, इसलिए x इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 जो होगा x बराबर 1 पर 1, तो ये 1 जो होगा 1 इज अ जीरोस ऑफ px। 1 क्या है px का जीरोस है गाइस। ठीक है, क्योंकि px इज इक्वल टू 0 आ गया।
तो गाइस x बराबर 2 पर हम चेक करते हैं, तो p माइनस 2 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। यानी यहाँ पर x के यहाँ पर माइनस का 2 रखना है, माइनस का यही 2 ये बाहर है, 2 माइनस का 2 का क्यूब प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस 5 और x के यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस गाइस कितना यहाँ पर 2। ओके, यानी x की जगह पे माइनस का 2 का क्यूब, यहाँ पर x की जगह पर माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस का 2 और प्लस 2। ओके गाइस, अब यहाँ पर वैल्यूज की निकाल के देखते हैं। देखो क्यूब से क्या होता है, यानी जब पावर ऑड नंबर होता है तो माइनस खत्म नहीं होता, बाहर आ जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8, ठीक है, प्लस देखो स्क्वायर है, इवन नंबर है पावर तो माइनस खत्म हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा गाइस 4 माइनस, ये देखो माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस खत्म नहीं होगा और 5 2 जा 10 गाइस। ओके, और प्लस का 2, ठीक है, 8 दूनी 16 माइनस के गाइस प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। ओके, यहाँ देखो ये प्लस के कितना हो गया 16 और ये अकेला माइनस का, और 16 में 16 के गाइस 0, यानी p माइनस 2 पर पॉलिनोमियल्स क्या आ गया 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं माइनस 2 इज a zeros ऑफ px, यानी पॉलिनोमियल्स का ये जीरोस है। तो गाइस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स थी, इसके लिए इसके 3 जीरोस निकल के आए और तीनों जीरोस हमने वेरीफाई कर दिए कि ये तीनों इस px के जीरोस हैं गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो गाइस हमने प्रूफ कर दिया 1/2 1 माइनस 2 क्या है, इसका एक जीरोस है, लेकिन क्वेश्चन में और भी दिया, आगे क्या दिया, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप, कह रहा है रिलेशनशिप वेरीफाई करो बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट इन ईच केसेस, यानी इनके बीच के कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में भी रिलेशनशिप वेरीफाई करो। यानी कि इनके जीरोस को अगर हम मान ले क्यूबिक पॉलिनोमियल से इसके लिए 3 जीरोस होंगे, अगर एक जीरोस को हम अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा मान ले, ठीक है, तीनों दे रखे हैं। अल्फा बराबर कितना दे रखा है 1/2 गाइस, और बीटा बराबर कितना दे रखा है गाइस 1, और हमने मान लिया और लेट अस यहां मान लेते हैं, ठीक है, क्या वो तीनों जीरोस अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, और गामा इज इक्वल टू कितना दे रखा माइनस का 2, तीनों जीरोस दे रखेंगे गाइस। ओके, अब जब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ओके गाइस, ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होती है, ठीक है। अभी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल से इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है, और इसके जीरोस के बीच रिलेशन क्या होता है, द सम ऑफ जीरोस। अगर सम ऑफ जीरोस की बात करें हम, सम ऑफ जीरोस क्या होता है इसका, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस गाइस माइनस b अपॉन a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू होता है गाइस c अपॉन a। एक होता है ये सम ऑफ जीरोस है, ये गाइस सम ऑफ जीरोस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, यानी 2 जीरोस के प्रोडक्ट का सम है गाइस। ओके, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू गाइस, गामा इज इक्वल टू होता है माइनस d अपॉन a गाइस। ये रिलेशन होता है, तीनों रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम इसका रिलेशन वेरीफाई करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन का सबसे पहला सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस का गाइस। ओके, तो गाइस पहला क्वेश्चन है, अब इसके हम सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस ऑफ प्रोडक्ट 2 जीरोस, यानी 2 जीरोस को प्रोडक्ट के सम के रिलेशन को वेरीफाई करेंगे गाइस, ठीक है। सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, a बराबर क्या आ गया गाइस 2, और यहाँ पर कंपेयर करके यहाँ पे b की जगह क्या चीज है x² के मल्टीपल में क्या है 1 मान लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यानी v बराबर क्या आ जाएगा 1, एंड x के मल्टीपल में क्या है 5 माइनस के 5, तो c बराबर आ जाएगा माइनस के 5, और d की जगह पे क्या है गाइस यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2, तो यानी d बराबर आ जाएगा गाइस 2। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है गाइस, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का b अपॉन a। अभी हमने बताया था क्या होता है गाइस, माइनस का b अपॉन a, और हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू गिवन है, यानी जो हमारे जीरोस थे 1/2 अभी हमने प्रूफ किए 1 और माइनस का 2, तो ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू थी, यानी जीरोस हमने मान रखे थे गाइस, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या मान रखे थे, ये जीरोस अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर माइनस का 2, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमने मान रखा था,
यहाँ पर ये जो होती है वो अल्फा की वैल्यू, ये हमारी जो है वो बीटा की वैल्यू है, और ये जो है हमारे पास है वो गामा की वैल्यू। ठीक है गाइस, देखो सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पर, अल्फा बराबर है 1/2 प्लस बीटा बराबर क्या है 1 प्लस गामा बराबर क्या है -2 गाइस। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है ये गाइस, यहाँ पर वेरीफाई करना है ये बराबर है नहीं है, बी की वैल्यू 1 है अपन ए की वैल्यू क्या है ये गाइस यहाँ पर 2। ठीक है गाइस, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आना चाहिए गाइस। ओके, तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1 और माइनस प्लस -2 गाइस। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 में 2 क्या आएगा, माइनस का 1 बचेगा, 1/2 माइनस का 1 बचेगा। ठीक है गाइस, और यहाँ माइनस का 1/2, यहाँ एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2 आएगा गाइस, तो 1 - 2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ठीक है, दोनों साइड लेकर चल रहे हैं हम, 1 में 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1/2 बराबर आ गया माइनस, यानी वेरीफाई हो गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बराबर होता है -b/a के, ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम देखेंगे गाइस ये वाला, इसको वेरीफाई करके गाइस, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, c/a गाइस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है, इसको अब वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू क्या गाइस यहाँ क्या निकाली 1/2 थी, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2 थी। तो गाइस यहाँ पर रख देते हैं अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू का निशान है ना, बीटा की वैल्यू गाइस 1 है प्लस, अब बीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 और इंटू गामा की वैल्यू है -2 गाइस। ओके, ब्रैकेट में प्लस, ठीक है, गामा की वैल्यू कितनी है -2 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है गाइस, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है 1/2। ओके, इज इक्वल टू c/a है, c की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या निकाली थी गाइस, c की वैल्यू -5, तो c की वैल्यू है -5 अपन a की वैल्यू क्या चाहिए गाइस यहाँ पर 2, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर गाइस 2 है। ठीक है, तो a की वैल्यू 2, सॉरी यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है गाइस, -5 है, तो यहाँ -5 आएंगे। ठीक है, -5/2। अब इसका सॉल्यूशन करें तब भी -5/2 आना चाहिए गाइस। ओके, देखो 1 जा 1 1/2 का 1/2 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करें प्लस, ठीक है, 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है गाइस, प्लस देखो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस और 2 1 जा 2/2 गाइस। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, 1/2 की -2 से करेंगे तो -2/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा आंसर, 1/2 -2 और 1 से 1 कट गया, तो गाइस ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 1। ओके, इज इक्वल टू हो गया -5/2, क्या हो जाएगा 1/2 और माइनस का गाइस हो जाएगा -2 और -1 -3 और एलसीएम लेंगे 2, और तो यहाँ पर 1 माइनस इसके बटे में 1 है। ठीक है, 1 मान लेंगे और इसके ऊपर नीचे 2 से हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, 6 इज इक्वल टू में कितना आना चाहिए यहाँ पर 1/2 गाइस। ठीक है, तो 1 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा गाइस, -5 बचेगा, -5/2 इज इक्वल टू क्या आ गया गाइस, -5/2 ही आ गया। वेरीफाई हो गया ये वाले रिलेशन। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन वेरीफाई कर दें, तो गाइस अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 गाइस, इंटू बीटा बराबर क्या है यहाँ पर 1 इंटू गामा बराबर क्या है गाइस -2 इज इक्वल टू डी माइनस डी की वैल्यू क्या आई थी गाइस 2 अपन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 2। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर 2 से 2 बन जा 2/2, यहाँ माइनस है तो गाइस माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस का 2/2, यही तो वेरीफाई हो गई गाइस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या सेकंड पार्ट करेंगे गाइस। तो गाइस इसमें सेकंड था x³ - 4x² + 5x - 2, ये बताना है 2 1 1, ये इसके जीरोस है नहीं। ठीक है, तो हम चेक करके देखते हैं गाइस, हम x बराबर 2 पर चेक करके देखते हैं, 2 इसका जीरोस है नहीं, यानी p2 पर इसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे गाइस, यानी 2 का क्यूब -4 2 का स्क्वायर +5 इंटू 2 और माइनस का गाइस 2। ओके, अब 2 का क्यूब क्या आएगा गाइस, यहाँ पर 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, -4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 2 जा 10 -2। ओके, यानी इसके इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई का आएगा ना ब्रैकेट। ठीक है, 8 -4 4 जा 16
गाइस 16 प्लस 10 माइनस का 2 गाइस, ठीक है, प्लस का ये प्लस का ये, तो ये हो जाएगा 18 और माइनस का 4 चौक 16 होते हैं गाइस, 4 4 16 होते हैं गाइस, 16 और 2 क्या हो जाएगा 18, यानी 18 में से 18 गया 0, यानी जो 2 है 2 इज टू जीरोज ऑफ px, यानी 2 जो है वो px का जीरोस है, यानी कि px इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ जाएगा। हम 1 की वैल्यू यानी p1 की वैल्यू निकाल के देखते हैं, x इज इक्वल टू 1 पर p1, ठीक है गाइस। अब 1 यानी कि यहाँ पर x की 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है, तो 1 का क्यूब माइनस 4 1 स्क्वायर प्लस 5 1 माइनस का 2, ठीक है गाइस। यहाँ पर हमने x के यहाँ पर 1 1 1 1 पुट कर दिया गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू हम निकालेंगे, 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, इन दोनों बीच कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई प्लस, और 5 बन जा 5 हो जाएगा, माइनस का 2 गाइस, ओके। 1 माइनस 4 बन जा 4 प्लस 5 माइनस 2, देखो प्लस का ये कितने हो जाएंगे, प्लस के 6 गाइस, यहाँ पर प्लस के 6 और माइनस का 2 और माइनस का 4 और माइनस का 2 माइनस के 6, ओके गाइस, और 6 में से गया 0, यानी p1 निकल के आ गया 0, तो 1 इज जीरोस ऑफ px, 1 भी क्या है इसका जीरोस है, ठीक है। तो गाइस हमने प्रूफ कर दिया 2 भी इसका जीरोस है, 1 भी जीरोस है, ये भी 1 जीरोस है, ये भी, तो दोनों 1 1 है, इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस, ये तीनों इसके जीरोस हैं गाइस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो गाइस अब प्रूफ करना है कि इनके बीच रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच, ठीक है। तो यानी सेकंड वाले में यहाँ पर इसका px इज इक्वल टू गिवन था गाइस x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2, इसकी जनरल क्या होती है इक्वेशन, x क्यूब प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d गाइस, ठीक है। तो a बराबर क्या निकला है यहाँ पर, a बराबर x क्यूब के मल्टीपल में जो होगा वही a बराबर x क्यूब के मल्टीपल में क्या चीज यहाँ पर 1, ठीक है गाइस। b यानी x स्क्वायर के मल्टीपल में कितना है माइनस का 4 गाइस, यानी c यानी x के मल्टीपल में क्या चीज है 5, यानी कि d बराबर क्या चीज है यहाँ पर माइनस का 2 गाइस, ओके। अब यहाँ पर हम सम ऑफ जीरोस के अंदर रिलेशन बताएंगे, ठीक है, निकालेंगे गाइस, और अल्फा बराबर क्या चीज है गाइस, यानी ये जिसके जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा गामा हम मान लेते हैं, ठीक है गाइस। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इसलिए इसके 3 जीरोस देंगे, एक को हमने मान लिया अल्फा, दूसरे को मान लिया बीटा और तीसरे को मान लिया गामा, यानी अल्फा बराबर 2 ले लिया, बीटा बराबर 1 ले लिया और गामा बराबर 1, क्योंकि यही तो जीरोस हैं। अब वैसे हम जो फार्मूले में मानते हैं वो अल्फा बीटा गामा मानते हैं गाइस, ठीक है। तो अब अल्फा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 और बीटा बराबर क्या आएगा गाइस 1 एंड गामा इज इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। अब सबसे पहला हम रिलेशन है हमारे पास सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गाइस, ओके, बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए गाइस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, ओके। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू भी 1 है गाइस, ओके। माइनस बी बराबर क्या निकला हमारे पास, बी बराबर माइनस का 4 अपॉन ए बराबर क्या चीज गाइस 1, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 अपॉन 1, यानी 2 और 1 कितना हो गया गाइस, यानी 4, यानी 4 इज इक्वल टू आ गया 4, यानी सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर दिया हमने कि ये सही है गाइस। अब हम यानी सम ऑफ जीरोस ऑफ 2 जीरोस प्रोडक्ट हम निकालेंगे, ठीक है गाइस। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है गाइस सी अपॉन ए गाइस, ठीक है। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है गिवन 1 और बीटा अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 2 और बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है गाइस। यहाँ पर हमने पुट कर दिया अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू भी 1 है, गामा की वैल्यू 1 और अल्फा की वैल्यू 2 है गाइस, ठीक है, बराबर सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर गाइस 5 और ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, 5 अपॉन 1 गाइस, ठीक है। यहाँ 2 बन जा 2 प्लस 1 बन जा 1 प्लस 1 2 जा 2 इज इक्वल टू 5 और 2 3 और 2 5 गाइस, ठीक है। यहाँ पर 5 आ गया, 5 बराबर 5, यानी ये भी वेरीफाई हो गया गाइस, यानी ये भी फार्मूला हमने वेरीफाई कर दिया कि ये इसके बराबर होता है गाइस, और ये भी फार्मूला हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गाइस, ओके। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डी अपॉन ए गाइस,
और अल्फा की वैल्यू 2 है, गामा की वैल्यू 1 है, और सॉरी बीटा की वैल्यू 1 है, गामा की वैल्यू भी 1 है। और डी बराबर क्या है गाइस, डी बराबर यहाँ पर माइनस का 2 निकाला तो ए बराबर 1 था। ठीक है गाइस, डी बराबर माइनस का 2 और ए बराबर 1, डी बराबर माइनस का 2 और ए बराबर 1। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा गाइस, और 2/1 यानी कि 2 बन जा 2। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 = 2। ये भी प्रूफ हो गया गाइस, हमने ये भी चीज प्रूफ कर दी गाइस। अब हम गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बताना है विद द सम फिर कॉमा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन द 2 एट अ टाइम, यानी कि यहाँ पर सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है, और दूसरे में बता रहा है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, एंड प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ऑफ द जीरोज एज दे रखे हैं। ठीक है गाइस, यहां पर दे रखा है ये जो 2 है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है, और 7 जो है दिया है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर 7 दे रखा गाइस, और ये -14 जो दिया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू गिवन है गाइस। ठीक है, -14। तो ये कहता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बताओ, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स निकाल के दिखाओ। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d गाइस, यही तो होता है गाइस, यानी ये हमें पॉलिनोमियल्स निकाल के दिखाना है गाइस। ओके, अब हम जानते हैं चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, ये -v/a होता है गाइस। ओके, यानी सम ऑफ जीरोस बराबर क्या होता है, -v/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -v/a होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2, यानी 2 इज इक्वल टू है -b/a, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो यहां आ जाएगा 2a इज इक्वल टू माइनस का b और b इज इक्वल टू आ जाएगा -2a गाइस, ऐसे लिख सकते हैं गाइस यहां से। ठीक है, फिर यहां पर दिया है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू होता है यानी सम ऑफ जीरोस ऑफ प्रोडक्ट एट 2 टाइम्स जीरोस। ठीक है, अगर हम 2 टाइम्स जीरोस लें और उनका प्रोडक्ट करके उनका सम कर दें, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है गाइस, c/a होता है गाइस। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी गिवन दे रखी है यहाँ पर 7। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर 7 इज इक्वल टू c/a आ जाएगा, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a इज इक्वल टू आ जाएगा c, या c बराबर आ जाएगा 7a गाइस। ओके, यानी c बराबर आ जाएगा गाइस 7a। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, -d/a, यही तो होता है, माइनस का d/a गाइस होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, -14 गाइस, ये दे रखा है। ठीक है, -14 इज इक्वल टू -v/, यहाँ पर d आएगा गाइस, d/a। ओके गाइस, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हम गाइस, तो -14a बिल्कुल माइनस का d, और माइनस से माइनस खत्म, यानी d बराबर आ जाएगा 14a गाइस। ठीक है, यहाँ पर d बराबर 14 है। अब हम तीनों को सॉल्यूशन करके a बराबर 2a और इन सबको सॉल्यूशन करके a और b एंड c की वैल्यू, a b c d की वैल्यू गाइस निकाल लेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो माइनस का b/a इज इक्वल टू क्या है, 2/1 आया यहाँ पर गाइस, c/a इज इक्वल टू 7/1 आया यहाँ पर गाइस, और d/a इज इक्वल टू 14/1 आया गाइस। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं हम 2/1 बराबर माइनस का 2/a इज इक्वल टू दिस आ गया। ये करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी वैल्यू निकाल लोगे आप। ठीक है, अभी हम बताएं कैसे निकालना है, यानी ये इज इक्वल टू ये आ गया गाइस। ओके, ये भी करने की आगे नीचे आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर दिस इज इक्वल टू दिस आ गया, ये करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। ठीक है, अब हम ये सब वैल्यू एक तरफ नोट कर लेते हैं गाइस यहाँ पर, यानी कि माइनस का b/a इज इक्वल टू -v/a इज इक्वल टू 2/1। ओके, 2/1, और c/a इज इक्वल टू 7/1, c/a इज इक्वल टू 7/1
1 गाइस, ठीक है। और यहाँ पर d अपॉन a इज इक्वल टू 14 अपॉन 1, d अपॉन a इज इक्वल टू आ गया गाइस यहाँ पर 14 अपॉन 1। अब यहाँ पर से कंपेयर करके हम a b c d की वैल्यू गाइस निकाल लेंगे गाइस, ठीक है। ये जो माइनस है यहाँ से माइनस खत्म करके यहाँ पहुंचा देते हैं गाइस, ठीक है। तो क्या a जहाँ इस हर किसी का अपॉन में a है गाइस, तो यहाँ पर हर किसी के बटे में 1 1 है। तो सबसे पहले a की वैल्यू हमें क्या पता चली कि ये 1 होगी, ठीक है। सबकी a की वैल्यू जब गाइस यहाँ पर 1 आ गई, जब a की वैल्यू यहाँ 1 आएगी, यहाँ पुट करोगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा गाइस। b बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। a की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे तो c बराबर क्या आ जाएगा, 1 पुट करो 1 तो c अपॉन 1 यानी c बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा गाइस। सिंपल सा c बराबर क्या आ जाएगा गाइस, c बराबर 7 यानी c बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू 1 पुट करो तो d बराबर क्या आ जाएगा गाइस, d बराबर 14 आ जाएगा। और हमारे पास फार्मूला क्या था गाइस, क्यूबिक ऑफ पॉलिनोमियल्स का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d गाइस, ठीक है। यही तो था। अब a की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 यानी कि x³ प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 2 x² प्लस c की जगह पे क्या आ जाएगा गाइस 7x प्लस d की जगह पे क्या आ जाएगा 14 गाइस, ठीक है। यानी कि x³ देखो प्लस माइनस माइनस 2x² प्लस 7x प्लस 14 गाइस, ठीक है। ये हमारी पॉलिनोमियल्स गाइस आ गई। ओके गाइस, ये आ गई गाइस। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर c बराबर माइनस के c आएगा। कैसे आएगा देखिए गाइस, यहाँ पर हम देखते हैं c यहाँ पर माइनस आएगा गाइस। यहाँ से असल में मिस्टेक यहाँ से हुई, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में माइनस है गाइस, ओके, ठीक है। माइनस का 7 है गाइस, ओके। तो माइनस का 7 है तो यहाँ पर सब में माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर माइनस नहीं लगाया हमने गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जब यहाँ c बराबर माइनस का 7 आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7 है, ठीक है। तो x³ माइनस 2x² माइनस का 7x प्लस 14, ठीक है। ये हमारी पॉलिनोमियल्स निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b कॉमा a प्लस b, फाइंड a एंड b, यानी a एंड b की वैल्यू फाइंड करना है। यानी ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दे रखी है इसके तीनों जीरोस दे रखे हैं, a माइनस b कॉमा a और a प्लस b, यानी तीनों जीरोस दे रखे हैं। अब इनमें a एंड b की वैल्यू गाइस निकालना है। तो गाइस ये इक्वेशन है, यानी पॉलिनोमियल्स दे रखी है px इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, ओके गाइस, ठीक है। हम इसकी जनरल फार्मूला क्या होता है, ax³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 गाइस, सॉरी गलत, जनरल फार्मूला इसका होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ओके गाइस। अब यहाँ पर देखिए इसके जो जीरोस दे रखे हैं वो a माइनस b और कॉमा a और a प्लस b दे रखे हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर a और b यहाँ यूज हुआ है तो इसलिए हम ये a डैश मान लेते हैं, इसे b डैश मान लेते हैं, c डैश, इसे d डैश मान लेते हैं, ठीक है, जनरल फार्मूले में। यानी a डैश x³ प्लस b डैश x² प्लस c डैश x प्लस d डैश, ठीक है। जनरल फार्मूला इसका ये है गाइस, ओके। क्यों मान लिया हमने डैश क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर a एंड b यूज की गई है, ठीक है, ओके गाइस। अब हम सबसे पहले देखते हैं सम ऑफ जीरोस के बारे में। अगर हम इनके जीरोस अल्फा बीटा गामा मान लें तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b यानी b डैश अपॉन a डैश, यानी कि माइनस x² का कोफिशिएंट अपॉन x³ का कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू ये है गाइस, ये अल्फा की वैल्यू है गाइस, ये हमारे बीटा की वैल्यू दे रखी है और ये गामा यानी जीरोस, अल्फा बीटा गामा इनके जीरोस ही तो माने हमने, ठीक है। यानी अल्फा बराबर क्या दिया a माइनस b प्लस बीटा बराबर क्या दिया a, ठीक है, प्लस गामा बराबर क्या दिया a प्लस b और माइनस b डैश अपॉन a डैश, यानी b डैश की वैल्यू क्या है गाइस, ठीक है, b डैश बराबर माइनस 3 है, ठीक है गाइस। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं a डैश बराबर क्या आ गया यहाँ पर 1 और b डैश इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया गाइस माइनस का 3 एंड c डैश इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 1, यानी x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 और यहाँ पर d डैश इज इक्वल टू क्या आ गया गाइस यहाँ पर भी 1 आ गया, ओके गाइस। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस b डैश की वैल्यू माइनस का 3 अपॉन a डैश की वैल्यू कितनी है गाइस 1 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा प्लस 3 अपॉन 1 गाइस, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे a माइनस b प्लस a प्लस
ए प्लस बी, ठीक है। ये माइनस की बी है, प्लस की बी कट जाएगा, ए यानी कि 3a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/1 को 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/3, 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3, तो a इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है गाइस। यानी हमने यहां से a की वैल्यू गाइस निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे। हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से निकाल लेते हैं गाइस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस डी अपॉन ए गाइस, ठीक है, डी डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। ये कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है गाइस यहाँ पर, अल्फा ए माइनस बी, फिर इंटू बीटा की वैल्यू कितने दे रखी है ए, और गामा की वैल्यू दे रखी है ए माइनस बी, ओके, इज इक्वल टू माइनस डी डैश की वैल्यू 1 है, ठीक है। डी डैश की वैल्यू 1 अपॉन ए डैश की वैल्यू कितनी है गाइस 1/1 यानी कि माइनस का 1 वैल्यू, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमने निकाली, पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट, यानी 1 माइनस बी इंटू ए इंटू 1 प्लस, यहाँ पर प्लस है 1 प्लस बी, ओके गाइस। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकी, ठीक है। देखो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर a की जगह पर यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक है, इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। अब 1 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1 स्क्वायर v का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, ओके गाइस। यानी माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 1, ये 1 यहाँ से यहाँ जाएगा, ये भी माइनस का 1, यानी माइनस का 2, यानी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म, और b इज इक्वल टू आ गया गाइस रूट प्लस माइनस रूट 2 गाइस, ओके गाइस। तो हमने a की और v की दोनों की वैल्यू निकाल ली गाइस, यानी a बराबर आ गया 1 गाइस, और b बराबर आ गया हमारे पास, b बराबर आ गया रूट